हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स के अंदर की स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, उन्हें एनालाइज करना, ताकि जो परफॉर्मेंसेस आप चाहते हैं फ्यूचर में वो आपको डिज़ायर्ड परफॉर्मेंसेस अवेलेबल हो सकें। तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल मीन्स जो स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे अगर वो डाइवर्सिफाइड हो रही हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो दिस इज बेसिकली टॉपिक जो आज हम कंटेंट्स को लेके आए हैं उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो स्ट्रेटजिक कंट्रोल और दूसरा टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजिक कंट्रोल कि एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टाइप्स हैं स्ट्रेटजिक कंट्रोलिंग के। तो आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले स्ट्रेटजिक कंट्रोल को समझेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे और उसके बाद हम इसका प्रोसेस देखेंगे कि कैसे वर्कआउट करता है और फिर हम समझेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजिक कंट्रोल को। तो वन बाय वन चलते हैं एक एक स्लाइड्स की तरफ। यहाँ मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जो टॉपिक है, जो कंटेंट है आज का, कि व्हाट इज स्ट्रेटजिक कंट्रोल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सिस्टम के थ्रू उसको मॉनिटर करना, इवेल्युएट करना स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंसेस को ऑर्गेनाइजेशन की, या हम बात करें तो द सिलेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजीज हैं और जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन को उनको मैच करना। क्या वो डिजायर्ड चीज़ें मिल पाएंगी हमें, क्या हम उन्हें फिलफिल कर पाएंगे। तो दैट इज़ एन स्ट्रेटजिक कंट्रोल कि जो आपकी स्ट्रेटजिकल प्लानिंग्स हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, एचआर लेवल पे, उनको हम कैसे मॉनिटर करेंगे, एवेल्युएट करेंगे और फिर उन्हें कंट्रोल करना है। क्योंकि चीज़ें कई ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती, तो उन चीज़ों को आप देखिए कैसे कंट्रोल कर सकते हैं एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो टास्क हमने असाइन किए स्ट्रेटजिकली उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीज़ों को स्ट्रेटजिकली कंट्रोल करना है। उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी है, एक सिंपल सी गाइडलाइन जारी करनी है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और जोड़ा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजिक कंट्रोल। तो अभी हमने जाना बेसिक स्ट्रेटजिक कंट्रोल क्या है और अब इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं यहीं पे कि अचीविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल मीन्स वर्किंग एफिशिएंसी ऑन द जॉब। जॉब के ऊपर जो एम्प्लॉयज वर्किंग कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनकी एफिशिएंसी को कैसे अचीव किया जाए। क्योंकि जब तक आप स्ट्रेटजिकली कंट्रोल नहीं करेंगे चीज़ों को तो हमें एफिशिएंसी का पता नहीं चलेगा, और ऑपरेशनली हम उन्हें अचीव करना चाहते हैं तो हमें उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। मेंटेनिंग फोकस ऑन क्वालिटी। हर जगह लिखा होता है क्वालिटी वर्क। क्वालिटी वर्क मीन्स क्या है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़। फोकस करिए क्वालिटी के ऊपर। कस्टमर को आज की डेट में क्वालिटी चाहिए। आप या तो प्रोडक्शन यूनिट्स में है या सर्विस सेक्टर में है और आपके एम्प्लॉइज इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसके लिए आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, वर्किंग क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय, स्ट्रक्चरल क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इनको मेंटेन करना और फोकस करना, ताकि इम्पोर्टेंस दैट इज अ स्ट्रेटजी कंट्रोल का पार्ट है कि क्वालिटी किसी भी कीमत पे समझौता ना हो। एम्प्लॉय की क्वालिटी एज वेल एज उसकी वर्किंग की क्वालिटी ज़्यादा इम्प्रूव हो। फोस्टरिंग इनोवेशन, फोर्स करिए इनोवेशन को। क्रिएटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करिए, लाइक सैमसंग, एप्पल, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट नई नई टेक्नोलॉजीज लाते हैं, नया क्रिएशन लेके आते हैं। जापानीज देख लीजिए, नई नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, उनकी टीम उनके डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनकी वर्किंग के अंदर दिखाई देती है। तो इनोवेशन का ज़माना है, क्रिएटिविटी का ज़माना है। जब आप स्ट्रेटजिकली चीज़ों को कंट्रोल करते हैं तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि फोस्टरिंग इनोवेशन होती है। इंश्योरिंग रिस्पॉन्सिवनेस टू कस्टमर, कस्टमर को रिस्पॉन्स मिले पॉजिटिव, ये इंश्योर करिए जो कस्टमर चाहता है वो हम उससे दे सकें। उसके लिए आपकी टीम, आपकी मैन पावर, आपके एम्प्लॉय उतने ज़्यादा प्रोडक्टिव हों, एफिशिएंट हों। दैट इज स्ट्रेटजिकल कंट्रोल की हेल्प से हम उसे कर सकते हैं डेवलप। हियर आई वांट टू डिस्कस द स्ट्रेटजिक कंट्रोल प्रोसेस। अगर मैं प्रोसेस को देखूं तो दो पैरामीटर्स पे जज करते हैं हम प्रोसेस को, एक तो क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स, एक क्वालिटेटिव। मीन्स कितना बनाया। क्वांटिटेटिव का बात करें तो जॉब की बात करते हैं, कितना हमने प्रोड्यूस किया या किस में कस्टमर को हमने हैंडल किया या कितना हमने नंबर ऑफ टर्म्स में चीज़ें एक्टिवली वर्कआउट की। तो क्वांटिटेटिव की जब बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं नंबर्स की, तो उसके लिए स्ट्रेटजिक कंट्रोल यूज़ होता है। दूसरी हम क्वालिटेटिव की बात कर रहे थे, अभी हम क्वालिटेटिव मीन्स वर्क क्वालिटी,
जॉब क्वालिटी, एफिशिएंसी क्वालिटी वाइज, या कस्टमर को हम कैसे क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट और सर्विस दे सकते हैं। तो दोनों केसेस में हमें क्या करना है, प्रोसेस को 3 फेजेस में बांटा गया है, चाहे वो क्वांटिटेटिव की स्ट्रेटजी कंट्रोल की बात करें या हम क्वालिटेटिव स्ट्रेटजी कंट्रोल की बात करें। पहला इवेल्यूएशन करिए, इवेल्युएट करिए कि हमें क्या जज करना है, किन पैरामीटर्स के ऊपर हम वर्किंग करने वाले हैं, या किस पर्टिकुलर टास्क को हम स्ट्रेटजिकली प्रोसेस के अंदर लेके आने वाले हैं। दूसरा है परफॉर्मेंस इवेल्यूशन, क्या परफॉर्मेंस हम इवेल्युएट करेंगे और उसके लिए भी क्या पैरामीटर्स हैं। कोई टास्क अगर हमने एम्प्लॉइज़ को दिया है और उनकी जॉब पे चाहे क्वांटिटेटिव को लेके क्वालिटेटिव फैक्टर्स को लेके, तो इवेल्युएशन का कोई पैराग्राफ, कोई मतलब रूल्स होंगे, कोई गाइडलाइंस होंगी, कोई फॉर्मूला होगा, कोई पैरामीटर्स होंगे, तो उनको इवेल्युएट करना और लास्ट में फीडबैक देना। एम्प्लॉइज़ को फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है कि ये गलतियाँ हुई, इसको हम और बेटर कर सकते थे, या ये चीज़ें इस फॉर्मूले के थ्रू ऐसे कर सकते थे, या आपने 20 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए, आप 25 कर सकते थे, ये कमी रह गई, तो फीडबैक देना, ये आपने बहुत अच्छा किया, 20 का टारगेट था, आप 22 बना लिए। तो उसमें क्या है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चीज़ें मेजर्स की जाती हैं जब स्ट्रेटजी कंट्रोल की बात करते हैं। यहाँ बात करूँगा प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजी कंट्रोल। तो 4 स्टेप में हमने प्रोसेस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हैं वर्किंग के लिए। पहले तो स्टैंडर्ड टारगेट्स बनाइए, क्या स्टैंडर्ड गोल्स एंड टारगेट्स हैं। फिर मेजर करने का, माप करने का एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाइए, कैसे मॉनिटर करेंगे। कोई फॉर्मूला है, मैंने बताया ना, कोई रूल्स है, या किसी और प्रोसेस के थ्रू आप मॉनिटरिंग करते हैं। आप कंपेयर करिए एक्चुअल को और एस्टैब्लिश को, जो आपने स्टैंडर्ड बनाए थे और जो एक्चुअल रिजल्ट निकल के आए, उनके बीच में क्या कमी रहेगी, गैप क्या है। और फिर जो रिजल्ट्स आते हैं उसको एक्शन लीजिए, उन्हें गाइड करिए एम्प्लॉइज़ को, उन्हें बताइए कि ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं, ये ज़्यादा अच्छी थी। तो सारी चीज़ें हैं, पहले तो स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करिए, फिर मेज़र करिए, फिर एक्चुअल और स्टैंडर्ड का डिफरेंस देखिए, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, और लास्ट में जो भी फीडबैक है, रिजल्ट आ रहा है, वो अपने एम्प्लॉय को प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना जरूरी है, जब हम स्ट्रेटजिक कंट्रोल की बात करते हैं और लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी की बात करना बहुत ज़रूरी है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 तरह की लेवल्स होते हैं स्ट्रेटजी के, और हर लेवल पे स्ट्रेटजी का फॉर्मुलेशन अलग है, इम्प्लीमेंटेशन अलग है। पहली है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, टॉप लेवल पे। दूसरी बिजनेस स्ट्रेटजी। फिर तीसरी आती है फंक्शनल स्ट्रेटजी, जो मिडिल लेवल पे वर्क करती है। चौथी है ऑपरेशनल, जो लोअर लेवल पे सबसे ज़्यादा वर्क करती है। तो 4 लेवल हैं ऑर्गेनाइजेशन के, चारों लेवल पे अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज वर्कआउट करनी पड़ती हैं, और उन्हीं के हिसाब से आपको स्टैंडर्ड टारगेट सेट करना है। फिर जो मेजरमेंट है वो आपको मॉनिटरिंग करने का कैसा तरीका है, फिर आपको डिफरेंस देखना है एक्चुअल और स्टैंडर्ड में, और फिर आप फीडबैक दीजिए अपने एम्प्लॉय को, चाहे वो टॉप लेवल पे हो, चाहे वो मिडिल लेवल पे हो, चाहे वो लोअर लेवल पे हो, कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो चारों लेवल्स की स्ट्रेटजीज को अलग अलग तरीके से फॉर्मुलेट करना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है, और फिर उसे कंट्रोल करके उसका फीडबैक अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करना होगा। तो 4 तरह की स्टडीज़ करनी होंगी अगर हम बात करेंगे कंट्रोलिंग की। यहाँ जो दिख रही है आपकी स्क्रीन पे, मैं बात करूँगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी कंट्रोल। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, टॉप मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, 3 तरह के कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फाइनेंशियल कंट्रोल, एक आउटपुट कंट्रोल और बिहेवियर कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल चीज़ों से मतलब पैसे का लेन देन, आदान प्रदान, फ्लो ऑफ मनी कैसा चल रहा है, कि प्रोडक्शन कर रहे हैं और आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उसकी डिलीवरी कर रहे हैं, तो पेमेंट सिस्टम्स क्या क्या आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, फंड की वैल्यू क्या है, ये फाइनेंस का थोड़ा सा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी आउटपुट कंट्रोल, जो प्रोडक्शन या सब प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर को, वो रुकना नहीं चाहिए। इट विल बी एज पर दी डिमांड एंड सप्लाई, तो वो मैच करना ज़रूरी है। तो आउटपुट कंट्रोल प्रॉपर होने चाहिए। और तीसरा बिहेवियर, एचआर का पूरा का पार्ट, एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर, एम्प्लॉयज़ का कस्टमर से बात करने का तरीका, एम्प्लॉयज़ का एम्प्लॉय से बात करने का तरीका, एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। देखिए, पॉजिटिविटी जो होती है बॉडी लैंग्वेज से दिखाई देती है। अगर आपके एम्प्लॉय मोटिवेटेड हैं और उनका मोरल हाई है, तो डेफिनेटली उनकी बॉडी पोस्चर या बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होगी, और उसकी हेल्प आपको मार्केटिंग में भी मिलती है। कस्टमर को भी उनसे सीखने को मिलता है, यार ये कंपनी ब्रांडेड है, यहाँ के एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हैं,
दिक्कत नहीं है। जब एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें पता ही नहीं है डिज़ायर्ड रिजल्ट क्या है, या एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या देनी है, या स्टैंडर्ड्स क्या है, तो वो कंफ्यूज रहते हैं। और डेफिनेटली जब आपका एम्प्लॉय कंफ्यूज होगा तो किसी भी लेवल पे कस्टमर को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो तीनों तरह के स्ट्रेटजिक कंट्रोल पे ध्यान देना होगा। फाइनेंशियल कंट्रोल्स भी ना रुकें, आउटपुट भी प्रॉपर रहे, प्रोडक्शन सर्विसेज प्रॉपर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से मार्केट में जाएं, और एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर, उनकी वर्किंग, उनकी स्किल्स, ये सारी चीज़ें आपको डेवलप करनी है, इन्हें कंट्रोल करना है कहीं भी, ताकि उसका इम्पैक्ट निगेटिव ना आए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टूडेज कंटेंट। आज के कंटेंट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की, दैट इज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल और टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल की बात की हमने, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को मेंटेन करना, कंट्रोल करना और कम्युनिकेट करना एज एन फीडबैक बहुत ज़रूरी है। अगली स्लाइड्स में कुछ नए कंटेंट्स, कुछ नए टॉपिक्स के साथ जुड़ेंगे आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।